जी बिल्कुल, बहुत ही दुख का घड़ी है। आज राज्य ने अपने लोकप्रिय जननायक संघर्ष की मूर्ति, तप, त्याग, बलिदान के प्रतीक दिसम गुरु को आज खो दिया है राज्य ने। और उनके खोने के साथ साथ एक ऊर्जा को भी इस राज्य ने फ़िलहाल कुछ पल के लिए खो दिया है। आज पूरा राज्य गमगीन है, एक उदासी इस वातावरण में छाई है। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम होता है, जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा। गुरुजी का जीवन अनुकरणीय है, अनुकरण करने योग्य है। गुरुजी ने जो रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते पर आज वर्तमान की सरकार को चलने की आवश्यकता है। और गुरुजी कह सकते हैं एक सही समय, सुअवसर पर उन्होंने इस धरती को अलविदा कहा है। क्योंकि आज गुरुजी अलग झारखंड राज्य के निर्माता, अलग झारखंड राज्य हमारे पास है, 25 वर्षों का राज्य है। और सबसे खास बात, उनके पुत्र अपने पुत्र को बागडोर देके जा रहे थे। इससे सुअवसर क्या हो सकता है? ना अभी एनडीए की गवर्नमेंट है, ना ही कोई अन्य व्यक्ति हैं। उनके खून हेमंत बाबू, हेमंत दादा सत्ता पे हैं, तो निसंदेह एक सुअवसर है। गुरुजी अगर अलविदा कह रहे हैं इस समय, तो एक सुअवसर है। और गुरुजी के सपनों के पूरा करने की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। पुनः आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और उनके पूरे परिवार को, तमाम उनके शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को इस शोक की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में ढांढस मिले, हिम्मत मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। और गुरुजी को श्री चरणों में स्थान मिले, ईश्वर मारांग गुरु बूढ़ा बाबा उनको अपने चरणों में स्थान दे, मैं ये कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जयराम जी, क्या गुरु जी का जगह ले सकता है इस राज्य में? देखिए, संभव नहीं है। गुरुजी हों, विनोद बाबू हों, निर्मल दा हों, एक ऐसे विभूति रहे इस राज्य के जिनकी भरपाई तो संभव नहीं है। क्योंकि आज हम लोग गुरुजी उस कालखंड के तपस्वी थे जिस कालखंड में इंटरनेट नहीं था, जिस कालखंड में सुविधा नहीं थी, और वहाँ से उन्होंने इस राज्य को सींचा है। तो हमें नहीं लगता है कि कोई उन महापुरुषों की बराबरी में आके कोई खड़ा होगा, लेकिन उनका अनुसरण करना होगा, उनके पद चिन्हों में चलना होगा। किसी के चले जाने से ना राज्य की गति रुकनी चाहिए और ना ही दुनिया की गति रुकनी चाहिए। उनको अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गुरु जी ने झारखंड राज्य को लेकर एक सपना देखा था, क्या लगता है आपको? हमें लगता है 10% पूरा हुआ है। एक बहुत बड़ी भरपाई करनी है, एक बहुत बड़ा रास्ता तय करना है गुरुजी के सपने को साकार करने के लिए। और मैंने कहा कि सुअवसर है। माननीय मुख्यमंत्री गुरुजी की पार्टी, जिस पार्टी की स्थापना गुरुजी विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड रेखे राय ने किया था, वो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों के साथ आज विधानसभा में है, सरकार में है। तो सुअवसर है, गुरुजी ने सही समय पर संसार को अलविदा कहा है। सुअवसर है कि गुरुजी के सपनों को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। आप भी झारखंड के लाल हैं, गुरुजी के सपनों को साकार करने के लिए आपका क्या योगदान है? जी, एक विधायक होने के नाते जो योगदान बनेगा, बिल्कुल उस योगदान में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। गुरुजी से हम लोगों को क्या प्रेरणा लेना चाहिए? सबसे पहला बात तो संघर्ष का, दबे कुचले लोगों की आवाज़ कैसे बुलंद करनी हो, विकट परिस्थितियों में संघर्ष कैसे करना हो, शक्तिशाली लोगों से लोहा कैसे लेना हो। तो गुरुजी तप, त्याग और संघर्ष की प्रतीक हैं। हमें उनसे ये सीखना चाहिए। धन्यवाद। जरा मत थोड़ा सा भागो। जा जा जा, जा।
सौरभ जी को देखे थे क्या? नहीं देखे, नहीं दिखे। विनोद बढ़े ना आगे। रत्न झारखंड के रत्न है, बड़े बड़े रत्न और इनकी लेगेसी यहाँ पर आप देखिए तमाम जो नेता बड़े बड़े जयराम झारखंड की लेगेसी और जिस तरह के लेगेसी रही है उनकी, आपको लगता है कि वो लेगेसी आपके कंधे पे आपको भी एक बड़ी जिम्मेदारी देकर गए? बिल्कुल, हम लोग भी उसी रास्ते से विधानसभा में स्थान बनाए हैं जो रास्ता गुरु जी का था। उन्हीं के जो रास्ते उन्होंने दिखा कर गए थे, उनके सहयोग उनके साथियों ने झारखंड आंदोलन के कालखंड में उसी रास्ते का मैंने अनुकरण किया है और तभी मैं विधानसभा तक पहुंचा हूँ। ना मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना मेरे पिताजी ना दादाजी मेरे ब्लड रिलेशन में दूर दूर तक किसी का राजनीति से संबंध नहीं है। तो मैं अगर विधानसभा में आया हूँ तो कहीं ना कहीं चाहे विश्व गुरु शिबू सोरेन रहे, विश्व पितामह विनोद बिहारी महतो रहे, शहीद आजम झारखंड के निर्मल महतो रहे, उन्हीं का रास्ते को मैंने अनुकरण किया है। और आज इनके किस्से कहानियों को सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं। किताबें पढ़ने का हमें बड़ा शौक रहा है, आज भी समय निकाल कर पढ़ते हैं। झारखंड के आंदोलन के बारे में जानने की ललक आज भी है। मेरे पिताजी भी स्वयं झारखंड आंदोलनकारी हैं। आंदोलन के दरमियान ही चोट से उनका डेथ हुआ था। तो बड़े गौर से हम लोग झारखंड की किताबों को, कहानियों को पढ़ते हैं। तो जब भी पढ़ते हैं, किताबें पलटते हैं तो विश्व गुरु का नाम सामने आता है। उनसे बहुत 3 मूर्ति थे, ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन, 3 मूर्ति में तीनों ने रहने की काफ़ी यहाँ भीड़ लग चुकी है इस वक्त, क्योंकि जो माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो था यहाँ पे निर्णय करने के बाद अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तस्वीर देखिए टाइगर का हो पैदल पहुँच जाता, पता है भीम जाता क्या हो जाता। चलिए 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 भाई चलिए। एक तरह से गुरु जी जहाँ अपने देह को छोड़